अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो ये मेरी वीडियोस में आप देख सकेंगे ग़ज़वा ओहद या ओहद माउंटेन कह लें आप, या ओहद का पहाड़, या जंगे ओहद की जगह, या फिर जबल ओहद कह लें, या ग़ज़वा ओहद भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप वो सारी जगहें देखेंगे और आप वो जगह भी देखेंगे जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को जब वो शहीद हुए तो दफन किया गया वो पहाड़ पर, और जो उनके साथ जो बाकी जो लोग शहीद हुए थे उनको भी। और आप वो पहाड़ भी देख सकेंगे जहाँ पर से जंग के दौरान तीर बरसाए गए थे काफिरों की तरफ से। ठीक है, और जो है इस वीडियो में इस हवाले से हम बात वगैरह करेंगे और आपको डिटेल वगैरह बताएंगे ग़ज़वा ओहद की। पहले मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर ओहद के पहाड़ पर चढ़े तो ओहद का पहाड़ कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद करार पकड़ के तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ओहद का पहाड़ क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा और ये जन्नतियों का इस्तकबाल भी करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे चचा हज़रत हमज़ा की यहाँ पर कब्र है तभी वहाँ पर बनाई गई, वरना वो जो जगह है जहाँ पर उन्होंने शहादत पाई तो पहाड़ जो है हिल रहा था, आप कह लें एक तरह से, और वो जो है वरना तदफीन कैसे होती। तो बहुत सारी इस तरह की रीज़न और इसकी भी एक हिस्ट्री है, तो जिसकी बिना पर उनको वहीं पर दफन किया गया, जो उनका मज़ार शरीफ कह लें आप या उनकी कब्र वहाँ पर है। और उसके अलावा दीगर जो शहीद हुए उनकी कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं। ग़ज़वा ओहद के हवाले से मैं बात करता हूँ। इसमें मुसलमानों की तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 700 अफराद थे, और मुसलमानों का जो साजो सामान था लश्कर इस्लाम में सिर्फ 2 घोड़े थे, और तादाद में मुसलमान कुफ़ार के मुकाबले में चौथाई से भी कम थे, और सामान जंग का मुसलमानों के पास बहुत कम था। माह शव्वाल में ग़ज़वा ओहद वाक़े में आया। इस ग़ज़वा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए। इसके अलावा दीगर लोग भी शहीद हुए, जिनमें मुसलमान शहीद की जो तादाद है 70 या कमो पेश शहीद हुए, जिनमें 4 महाजरीन और बाकी 66 अंसार शामिल हैं। कुफ़ार का जो साजो सामान था वो 200 घोड़े, 3000 ऊँट और 15 औरतें शामिल थीं। कुफ़ार की जो तादाद थी कुल जमीयत 3000 थी, जिनमें 7 सोज़राए पोश थे, और कुफ़ार 30 की तादाद में कुफ़ार जो है कत्ल हुए। यहाँ पर जो पहाड़ है जिस पर से मुसलमानों के ऊपर तीर बरसाए गए थे उसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन अक्सर उस पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं, और जो कि नहीं चढ़ना चाहिए। और बाकी ये जो आप पहाड़ वगैरह देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है रोड वगैरह पक्का बना दिया है, बिल्कुल आप कह लें कि सेटिंग वगैरह कर दी, काफ़ी खूबसूरत कर दिया है। आज से कुछ साल पहले ये ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत बाज़ार लगते थे और जो आप कह लें कि जगह जगह चीज़ें बिखरी होती थी। अभी भी स्टॉल हैं लेकिन गिनती के स्टॉल हैं, जिनमें जड़ी बूटियाँ वगैरह शामिल हैं। मरियम बूटी हो गई, नबी बूटी हो गई, आदम बूटी हो गई, मोहम्मद बूटी हो गई, इस तरह की बूटियाँ वगैरह चीज़ें वगैरह यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टॉल वगैरह कुछ गिनती के सिलेक्टिव हैं। वरना यहाँ पहले काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर इस पहाड़ पर चीज़ें वगैरह बिक रही होती थी कुछ साल पहले, और ये इतना जैसे पक्का फर्श वगैरह बना हुआ है, साफ़ सुथरा ऐसे नहीं था इसकी हालत। काफ़ी हद तक इन्होंने चेंज कर दी, और मज़ार की जो दीवार वगैरह सब कुछ जो है काफ़ी कुछ वगैरह जो हर साल वो चेंजेस वगैरह करते रहते हैं अक्सर औकात कुछ कुछ साल बाद, इस तरीके से काफ़ी सारी चेंजेस वगैरह इन्होंने कर दी। काफ़ी लोगों का मानना है कि जब वो मदीने शरीफ आए तो पहले अमीर हमज़ा के मज़ार पर आएँ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बेतहाशा मोहब्बत करते, तो यहाँ पर आके दुआ वगैरह मांगें और फिर जो है फिर मदीने शरीफ जाएं। और अक्सर होता ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं पहले जो है यहाँ पर आते हैं और फिर मदीने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बार बार भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ की दीवारों वगैरह पर लोग दुआएं लिख जाते थे, मतलब जो उनकी मन्नतें मुरादें दुआएं वगैरह होती थी, ख़ासकर इंडियन पाकिस्तानी, जिसकी वजह से इसको काफ़ी पक्का बना दिया गया और दीवारें डबल डबल कर दी गई और पास इतने जाने नहीं दिया जा रहा। वरना आप यकीन करें जो ख़बरें वगैरह हैं शहीदों की, और उनमें से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही होती थी कि बंदा जो है वहाँ थोड़ी देर खड़ा होता था तो वो खुशबू से खुद महक जाता था। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि दीवार जो है मज़ार की या फिर आप कह लें जो कब्रिस्तान की, तो जो है उसके बाद भी एक बाउंड्री बना दी गई है ताकि जो है लोग दीवार वगैरह पर कुछ लिख ना सकें। जंग ओहद इस्लामी तारीख़ में एक अहम वाक़या है जो 625 में वाक़या हुआ
اور اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دوسری بڑی جنگ تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اسلامی جماعت کی طرف سے لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ قریشیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اثرات اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی جماعت کی تشکیل پر بہت اثر انداز ہوئے۔ اس جنگ کے سبق دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ان کو بہت عظیم جانا جاتا ہے۔ تنازع کی جو وجہ بنی تھی یوم احد کی جنگ کی فوری وجہ قریشیوں کی اقتصادی اور انتقام کی خواہش تھی۔ انہیں اسلامی جماعت کے ہاتھوں بدر کی جنگ جو 624 میں ہوئی تھی، اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قریش کے رہنماؤں میں ابو سفیان کو خصوصی طور پر انتقام کی خواہش تھی۔ قریش نے تقریباً 3000 مردوں کی فوج تیار کی تھی، جس میں پیدلوں اور سواریوں کی فوج شامل تھی، اور وہ مدینہ کی طرف رخ کر چلے تھے۔ مسلمانوں کی جو تیاریاں تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ انہیں اس خطرے کا کس طرح جواب دینا چاہیے۔ مختلف اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قریش کی فوج کے ساتھ احد کے پہاڑوں پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو مسلمان کی فوج کا قائد مقرر کیا۔ یہ پہاڑ جنگ کے منظر عام کو بچانے اور شہر قریش کے حملے سے بچانے کی راہ میں ایک حکمت عملی کی خدمت کر رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے اور ان کی موت کی افواہیں پھیل گئی تھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں وقتی طور پر بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ قریش نے تاہم اپنے فائدے کو دبایا نہیں اور بالآخر جنگ جیتنے کا یقین کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ یوم احد کی جنگ مسلمانوں کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کئی مشہور صحابیوں کی وفات شامل تھی۔ اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے اپنی صفوں کو دوبارہ جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ یوم احد کی جنگ پابندی، اطاعت اور صبر کی اہمیت کو دکھاتی ہے۔ مسلمانوں نے احد کی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور آنے والے سالوں میں مختلف کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ جنگ ابتدائی مسلمان جماعت کی تندرستی اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ احد کی جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں نظم و ضبط، احتیاط اور مصیبت کے وقت ایمان کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان کمیونٹی کی پائیدار عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر چیلنج کے وقت، اور اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، جاننے کو ملتا ہے۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی میری ویڈیو جس میں نے آپ سے غزوہ احد کے حوالے سے بات کی اور آپ کو احد کا پہاڑ دکھایا، اور وہ جگہ بھی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی جہاں سے مسلمانوں پر تیر برسائے گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، کمنٹ کرنا مت بھولیں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔